वीर विबाहु, छूटी जई है मंदिर मतंग मतवारे वृंद, ओठे मणि मणि का जड़ी ही रह जाएगी। तेरे तो बखाने ना चलेंगे कभी साथ तेरे, सेवा सेना चतुरंगिनी खड़ी ही रह जाएगी। ये रे नादान तू सोच ना कर इन सभी का, सारी संपदा तेरी पड़ी ही रह जाएगी। जब तुम जरोगे चिता में बैठी चारों, तो बाला चित्रशाला में खड़ी ही रह जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परम इष्ट प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भूधावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले हनुमान जी महाराज, कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता हर निष्पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों तथा देवियों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के कथा व्यास आदरणीय श्रीमती नूतन साहू जी, एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे पूज्य चरण पंडित मिश्रा जी महाराज। आइए भगवत कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने का प्रयास हो। पिछले कथा के क्रम में हमने दर्शन किया था, विदेहराज जनक को जब समाचार मिला कि विश्वामित्र महामुनि आए, तो सादर अगवानी करके जनकपुर में ले जाने के निमित्त महाराज श्री आम के बगीचे में पहुंचे हुए हैं, और वहां आकर उन्होंने कुशल प्रश्न करी 12 विश्वामित्र विपही बैठारा गुरु जी महाराज को प्रणाम, जिन्हें सुंदर आशीर्वाद दिया और अपने निकट बैठे। विश्वामित्र निकट विपही बैठारा, बैठने की आज्ञा हुई और सब लोग बैठ गए। बस उसी समय तेही अवसर आए दो भाई, तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज लखन लाल जी के साथ आए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कहां से आए? तो गए रहे देखन फुलवाई, पुष्प वाटिका देखने के निमित्त दोनों भाई गए हुए थे। वहां से ठीक उसी समय आए। श्रीमद रामचरितमानस जी में तेही अवसर शब्द का प्रयोग बहुत से स्थानों पर प्राप्त होता है। तेही अवसर शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी महाराज ने तब किया है जब जब कथा को मोड़ देने की आवश्यकता पड़ी। धारा प्रवाह में कथा चल रही है और उस कथा को वहीं छोड़कर एक दूसरे प्रसंग की ओर जब भी मोड़ने की आवश्यकता गोस्वामी जी महाराज को हुई, तब इस शब्द का तेही अवसर शब्द का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। तदनुसार यहाँ भी तेही अवसर आए दो भाई, उसी समय आए जब विश्वामित्र जी महाराज ने पूरे समाज के सहित विदेहराज जनक को बैठने के लिए कहा। अभी बैठ के तैयार ही हुए हैं, बैठे ही हैं, अभी वार्तालाप आरंभ नहीं हुई है, चर्चा शुरू नहीं हुई है। बैठने और चर्चा आरंभ होने के बीच में ही तेही अवसर उसी समय आए। इससे ऐसा पता चलता है
कि भगवान समय के विशेष जानकार हैं, अवसर के जानकार हैं। किस अवसर पर कहाँ जाना चाहिए, कब कहाँ से आना चाहिए, इत्यादि बातें बहुत बारीकी से भगवान जानते हैं और जानेंगे भी क्यों नहीं। एक तो ईश्वर, साथ में शेषावतारी लखनलाल जी महाराज हैं। तो भगवान और शेष से ज्यादा दुनिया में समय को कौन भला जान सकता है। इसलिए उसी समय आए। कदाचित अगर चर्चा आरंभ हो जाती और उसके बाद अगर आते, तो जब भगवान राम आएंगे तो उठकर उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि चक्रवर्ती राजकुमार है और भगवान का प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि नहीं जानते हुए भी लोग उठकर सम्मान करेंगे ही, करते ही हैं। तो वार्तालाप में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, वह न हो। आदि कारणों से भगवान उसी समय पधारते हैं। तेहि अवसर आए दो भाई। एक निवेदन और करो, श्री राम लक्ष्मण अवसर के जानकार होंगे भी क्यों नहीं। उनके पूज्य गुरुदेव गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज भी तो समय के विशेषज्ञ ऋषि हैं। कब कौन सा आदेश देना है, कब कौन सा कार्य करना है, इसको विश्वामित्र जी महाराज भली प्रकार जानते हैं। उचित अवसर पर ही श्री राम को धनुष भंग करने का आदेश गुरुजी ने दिया था। तो समय के विशेषज्ञ ऋषि के शिष्य लौकिक दृष्टि से भी समय के विशेषज्ञ कैसे नहीं होंगे। कही मृदु बचन विनीत तिन बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। राजकुमार तेहि अवसर आई। मनहु मनोहर तात न छाए। तो भगवान आए, गए रहे देखन फुलवाई, पुष्प वाटिका देखने गए। ये पुष्प वाटिका अमराई से पृथक कोई बगीचा नहीं है। इसलिए जब भगवान लखनलाल जी महाराज के साथ पुष्प वाटिका देखने के लिए गए तो आज्ञा नहीं ली, क्योंकि यह वाटिका उसी अमराई का हिस्सा था। इसलिए आदेश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जानकर विश्वामित्र जी महाराज ने श्री राम लक्ष्मण को वाटिका घूम आने के लिए भेजा था। इसमें एक हेतु और भी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज और लखनलाल जी महाराज आज्ञाकारी शिष्य हैं। कल प्रातः काल पूजा के लिए गुरुदेव को पुष्पों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए निवास स्थान से कौन सा पुष्प वाटिका कितना निकट है, इस वस्तु स्थिति को जानने के लिए भी पूर्व तैयारी कह सकते हैं। इसलिए भी श्री राम लक्ष्मण फुलवारी देखने गए हुए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब थोड़ी दूर पर ही थे उसी वाटिका में, जब विदेह राजजनक अपने मंत्रियों, सैनिकों, विप्रमंडली और सदानंद जी महाराज को लेकर अगवानी करने के लिए आ रहे थे, तो उन्हें अमराई की ओर आते हुए फुलवारी से ही प्रभु ने देख लिया कि महाराज अगवानी करने के लिए आ रहे हैं। तब भगवान भी चले, समय को ध्यान में रखकर। अनुमान उनका गलत हो नहीं सकता। उन्होंने जान लिया कि अब वो चले गए होंगे और जाकर प्रणाम निवेदन करके आसन ग्रहण कर चुके होंगे, ऐसा जानकर उसी समय आए। ज्यादा विलंब भी भगवान ने नहीं किया। अच्छा, भगवान को वहां से अपने पास से विश्वामित्र जी हटाए ही इसीलिए थे
कदाचित अगर श्री राम लक्ष्मण को गुरुजी पुष्प वाटिका न भेजे होते अथवा श्री राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका न गए होते, वहीं विराजमान रहते, तब क्या होता? विदेहराज जनक जी उनसे मिलने के लिए आते तो सबके साथ श्री राम और लक्ष्मण को भी खड़ा होकर अभिवादन करना पड़ता। श्री राम लक्ष्मण भी खड़े होते, क्योंकि आयु के आधार पर जनक जी बड़े हैं, और यदि खड़े हो जाते उनके सम्मान में तो एक बाधा पैदा होती, वो ये कि ये चक्रवर्ती राजकुमार हैं और चक्रवर्ती राजकुमारों का सम्मान चक्रवर्ती सम्राट की तरह ही जगत करता है। तो चक्रवर्ती राजकुमार होने का जो गौरव है उसमें विघ्न पैदा होता, इसलिए इन कारणों से गुरुजी ने उन्हें वहां से हटा दिया था। अब भगवान राम उचित समय में आए वहां से। ऐसा करके भगवान ने लोक और वेद दोनों की मर्यादा का पालन किया है। इसमें लोक मर्यादा भी रह गई और वेद मर्यादा भी रह गई। सहेतुक है उनका आना भी और जाना भी। अच्छा, जब भगवान आए ते ही अवसर आए तो भाई गए रहे देखन फुलवाई। उस फुलवाई के संबंध में, उस बगीचे के बारे में पहले ही सुंदर वर्णन हो चुका है। अब ये चूंकि अभी लड़के हैं, किशोर आयु के हैं, और किशोर आयु के राजकुमारों को इस तरह के बगीचों में घूमना भी चाहिए। सुंदर बगीचा है देखी अनूप एक यमराई, सब सुबास सब भांति सुहाई, इसलिए गए हुए थे। आज चतुर्दशी का दिन है, कल पूर्णिमा होगी और पूर्णिमा को ही भगवान पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में जाएंगे। लेकिन निवेदन कर दो, इस वाटिका में भगवान नहीं आएंगे, पुष्प लेने के लिए इस पुष्प वाटिका में नहीं आएंगे। ये तो अमराई का हिस्सा वाला पुष्प वाटिका है और नगर के बाहर की पुष्प वाटिका है। भगवान नगर के अंदर वाले पुष्प वाटिका में जाएंगे, जहां भगवती सीता गौरी पूजन के लिए जाती है। लेकिन पूर्व तैयारी भगवान की देख लेना उचित होगा, इसलिए गए हैं। अब भगवान जैसे ही आए ते ही अवसर आए तो भाई सब लोग बैठे हुए हैं। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वजीत चोरा। श्याम गौर, सांवले और गोरी, अर्थात श्री राम एवं लक्ष्मण, उनके संबंध में गोस्वामी जी महाराज जो वर्णन कर रहे हैं, मृदु वयस किशोरा, अत्यंत ही कोमल है दोनों, और फिर किशोर अवस्था के हैं। उन पर अगर किसी की दृष्टि पड़ जाए, कोई उनका दर्शन कर ले, तो दर्शन करने वालों के नेत्रों को लोचन सुखद कहा। नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले हैं। और एक दूसरी बड़ी विशेषता जो भगवान में है, भगवान को छोड़कर अन्यों में किसी भी सांसारिक प्राणी में यह विशेषता नहीं होती। लोचन सुखद विश्वजीत चोरा, विश्व के चित्त को चुराने वाले स्वरूप है भगवान। ऐसा स्वरूपधारी भगवान जब पहुंचे, यहाँ श्याम और गौर दोनों शब्द का एक साथ प्रयोग, और मानस जी में ऐसा प्रयोग बहुत स्थानों पर देखने को मिलता है। श्याम गौर, सुंदर दो जोड़ी, आदि आदि। जहाँ भगवान के अनुपम सौंदर्य का वर्णन मानसकार को करना पड़ता है, वहां
श्याम और गौर शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी महाराज अवश्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर। विश्वामित्र महानिधि पाई, पुनः श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। अतीव सुंदरता का वर्णन कवि को जब जब करना पड़ता है तब तब इन शब्दों का प्रयोग गोस्वामी जी महाराज करते हैं। भगवान के सब अंगों में श्याम और गौरता दोनों का दर्शन होता ही है। और एक बात मृदुता है, भगवान के अंग प्रत्यंग इतने मृदुल हैं, इतने मृदुल हैं, आगे वह वर्णन आएगा भगवान की मृदुता के संबंध में। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने एक बात कही, भगवान के श्री विग्रह का जब भी पूजन किया जाता है तब भगवान को माला जब अर्पण किया जाएगा तब तो फूल पूरे रहेंगे, और भगवान को केवल पुष्प जब अर्पित करना हो तो बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत श्रद्धा के साथ फूलों की पंखुड़ियां खोलकर भगवान को निवेदन किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भक्त की दृष्टि में भगवान का विग्रह अत्यंत ही कोमल होता है। महाराजा रघुराज सिंह ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, और प्रसंग पुष्प वाटिका का है। भगवान जब फूल का चयन कर रहे थे तो उस समय माली ने जो बात भगवान से कही, भगवान की सुंदरता को देखकर माली का हृदय द्रवीभूत हो गया, उनसे रहा नहीं गया। पहले तो निवेदन किया कि ऐ राजकुमारों, तुम्हारे हस्तकमल अत्यंत ही कोमल है, इन फूलों का चयन करने योग्य नहीं है, फूलों में कलियों में कठोरता है, इसलिए कहो तो हम पुष्प चयन कर तुम्हें दे दें। लेकिन क्या शिष्यत्व है? भगवान ने कहा नहीं, गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प लेना हमें है, इसलिए मेहनत हम करेंगे, हम किसी से फूल चुनवाएंगे नहीं। और तब सावधान किया माली ने, बोले सुंदर श्यामल, उन्हीं शब्दों का प्रयोग यहाँ भी है। रीवा नरेश महाराज ने यह पद लिखा है, सुंदर श्यामल गौर लला, फूल तोड़त है बगिया में खड़े। और भी कहा, श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहाँ ते उरायन में। है राजकुमारों, तुम लोग कहाँ से आए हो इस बगीचे में, परिचय आपका क्या है? सुंदर श्यामल नहीं, श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहाँ ते उरायन में। आए तो हो तुम मिथिला नरेश के बगीचे में, लेकिन समा गए हमारे हृदय रूपी बगीचे में। अब आ ही गए हो ना, तो मिथिलेश की वाटिका में बिहरो, हियरो हरो हेरी सुभायन में। इतने सुंदर राजकुमारों को किसने भेज दिया फूल तोड़ने के लिए?
फूल लेने के लिए, तुम्हारी कोमलता पर तुम्हें भेजने वाले को दया नहीं आई? इत को न पठायो दया नहीं लायो, सुफूलन तोरो उपायन में। सावधान होकर तोड़ना, क्यों? रघुराज कहूं गड़ी जई है लला, ओह पान की पाखुरी पायन में। तुम्हारे पांव के तलवे इतने कोमल हैं कि अगर गुलाब की एक पंखुड़ी भी पड़ जाए ना तो तुम्हारे चरणों में छेद कर सकती है, इतने कोमल भगवान हैं। वही तो कहा जा रहा है, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व जीत चोरा। भगवान सुंदरता की सीमा है। भगवान की सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है? असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानां विसपारम नयाति। और गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा, महिपत्री कर सिंधु मसि तरु लेखनी बनाई, तुलसी गणपद सो तदपि हे देव तेरी महिमा लिखी न जाई। इस तरह भगवान का स्वरूप है, और स्वरूप जो है वो नेत्रों का विषय है। दुनिया जानती है स्वरूप नेत्रों का विषय है, और ये नेत्र जब किशोर आयु वर्ग के श्री राम लक्ष्मण का दर्शन करता है तो लोचन सुख दो, नेत्रों को सुख प्राप्त होता है। आगे चलकर गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज भी राम लक्ष्मण को यही कहेंगे कि सबके नेत्रों को सुफल करके आ जाओ, सुंदर बदन दिखाई। सुंदर बदनों को दिखाकर जनकपुर वासियों को सुख प्रदान कर देना, यही कहेंगे, क्योंकि भगवान का स्वरूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला है। इसलिए इन नेत्रों की सफलता तो केवल और केवल भगवत दर्शन में है। और चूंकि संत महात्मा विप्रगण भगवान के प्रतिनिधि माने जाते हैं, इसलिए उनका दर्शन भी भगवत दर्शन ही है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया, जीन नयन संत दर्श नहीं देखा, मानव मोर पंख कर लेखा। तो भगवान के रूप का दर्शन नेत्रों ने किया, नेत्रों को सुख प्राप्त हुआ। और भगवान का स्वभाव ये है कि भगवान चित्त को चुरा लेते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि रूप को देखने वाले का चित्त भगवान के रूप में सदा सदा के लिए लग जाता है या लगा रहता है, अपने पास नहीं रह जाता। भाई चोरी होने का तात्पर्य क्या होगा? मेरी कोई वस्तु चोरी हो गई, इसका मतलब हुआ कि अब वह मेरे पास नहीं रहा। भगवान ने भी जब चित्त की चोरी कर लिया तो चित्त हृदय ही तो है, मन ही तो है। मन बुद्धि चित्त अहंकार इन चारों को अंतःकरण चतुष्टय कहा गया है। तो जैसे ही ये नेत्र भगवान का दर्शन करता है, भगवान उसके चित्त को चुरा लेते हैं। माने तब फिर दर्शन करने वाले दर्शनार्थी का चित्त या मन उसके पास नहीं रह जाता। इसका अर्थ हुआ कि वह मन भगवान के पास ही चला जाता।
अच्छा, नेत्रों के माध्यम से ही यह होता है और होना स्वाभाविक है नेत्रों के माध्यम से, क्योंकि नजरों के सामने, नेत्रों के सामने किसी वस्तु की चोरी नहीं हो सकती। कोई वस्तु नजर में हो और चोर आए तो जब तक नजर पड़ती रहेगी तब तक चोर कभी चोरी नहीं करता। और यहाँ पर भगवान जब चित्त की चोरी करते हैं, भगवान जब चित्त को चुराते हैं, तो इसीलिए लोचन जब, नेत्र जब भगवान में लगता है ना, तब चित्त की चोरी होती है। एक विशेष बात और, चोर सब जगह चोरी नहीं कर सकते, कहीं कहीं चोरी करते हैं, लेकिन भगवान लोचन सुखद विश्व जीत चोरा, विश्व के चित्त को चुरा लेते हैं, कोई बच नहीं सकता। इस तरह भगवान के सर्वांग सुंदरता का चित्रण, मनोहारी चित्रण गोस्वामी जी महाराज ने किया। एक बात और कही जा सकती है, विश्व की चेतना वास्तव में स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान ही है। भगवान जैसा चैतन्य कोई हो नहीं सकता। इसलिए कहा गोस्वामी जी महाराज ने कि जब विश्व की चेतना का सर्वस्व रूप भगवान ही है, समग्र चेतना जब भगवान है, उस भगवान के रूप लावण्य पर जब दृष्टि जाएगी तो सुख तो प्राप्त होगा ही। भगवान विश्व की समस्त चेतना को अपने अंदर धारण किए हुए, और जब भगवान के अंदर विश्व की समग्र चेतना समाई हुई है, तो इस गुण के कारण भगवान सबके चित्त का हरण तो करेंगे ही। और इसका सुंदर उदाहरण श्री जी जब वाटिका में आएंगी कल, तब भी देखने के लिए मिलता है, जहां ये कहा गया मानव मदन दुंदुभि दीन्ही मनसा विश्व विजय कहूं कीन्ही। पुनः निवेदन करूं, चोर जब चोरी करता है आंख बचाकर, आंख बचाकर चोरी क्यों करता है? इसलिए आंख बचाकर चोरी करता है क्योंकि चोरी करते अगर पकड़ा गया, अगर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो दुनिया जानती है उसे सजा मिलेगी चोरी करने का। और यहाँ भगवान भी चोरी ही कर रहे हैं। तो भगवान जब चोरी करते हैं तो जिस नेत्र से दर्शक भगवान के रूप सौंदर्य को निहारता है, उस नेत्र को सुख दे देते हैं भगवान। नेत्र सुखी हो गए, और जब नेत्र सुखी हो गए तो नेत्र कोई कंप्लेन करेगा नहीं चित्त की चोरी में, क्योंकि नेत्र सुखी हो चुके हैं। जो सुख नेत्र को मिलना चाहिए वो भगवान ने दे दिया है, तब फिर चित्त की चोरी करने वाले को कोई सजा मिल ही नहीं सकती। इसलिए भगवान पहले नेत्रों को सुख प्रदान करते हैं और फिर चित्त की चोरी कर लेते हैं। इस प्रकार एक दूसरी बात और, भगवान को दंड कौन देगा? भगवान को दंड तो कोई दे नहीं सकता, क्योंकि वो सर्व समर्थ है, इसलिए प्रभु है। आइए, श्री राम जी और श्री लखनलाल जी महाराज वहां आए, और जैसे ही आए तब अभी अभी सब लोग बैठे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जब रघुनाथ जी आए, श्री राम जी आए, तब सब लोग उठकर खड़े हो गए। सब लोगों में विदेहराज जनक जी महाराज भी हैं। और जब सब लोग खड़े हुए, किसी के आगमन पर अपने स्थान पर खड़े हो जाना आदर सूचक है, सम्मान सूचक है। अपने हृदय से
आगंतुक के प्रति सम्मान करने का भाव ही प्रकट होता है। विचारणी बात यहाँ पर यह है कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी महाराज का आगमन हुआ, विदेहराज जनक जैसा वृद्ध राजा समधी बनने जा रहे हैं दशरथ जी महाराज के, और ब्रह्मा जी ने कहा है सम समधी देखे हम आजू। पूरे संसार में दशरथ जी और जनक जी जैसे समधी कोई है नहीं। हर दृष्टि से दोनों में साम्य निर्धारित होता है। ऐसा वृद्ध जनक जी महाराज खड़े हो रहे हैं। जनक जी से भी आगे उनके पुरोहित महर्षि गौतम जी महाराज के सुयोग्य पुत्र सतानंद जी महाराज खड़े हो रहे हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं। ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अपने स्थान पर खड़े होकर श्री राम लक्ष्मण का सम्मान कर रहे हैं। ज्ञानियों में शिरोमणि विदेहराज जनक खड़े होकर सम्मान दे रहे हैं। एकाएक उठकर खड़े हो गए, और भी जितने भी लोग थे। जब राजा खड़े हो गए, ब्रह्मर्षि सतानंद जी खड़े हो गए, तब अन्यों की क्या बात कही जाए। सब लोग खड़े हो गए। यहाँ मानसकार ने जो यह बात कही कि रघुपति आए, वर्णन तो पूरा श्री राम जी और लक्ष्मण जी महाराज का चल रहा था, और यहाँ रघुपति शब्द का प्रयोग किया, तो रघुपति का तात्पर्य केवल राम नहीं लेना चाहिए। रघुपति कहने से श्री राम और श्री लखनलाल जी महाराज दोनों का बोध हो रहा है। दोनों रघुपति हैं, अर्थात दोनों भाई जब आए तब लोग सम्मान देने के लिए खड़े हो गए। हाँ, राम जी अर्थ इसलिए ले लिया जाता है क्योंकि दोनों भाइयों में प्रधान राम जी हैं, लेकिन वास्तव में तात्पर्य तो दोनों का है। दूसरी बात यह है कि इसी बात का निराकरण किष्किंधा कांड के मंगलाचरण में भी प्राप्त होता है, जहां पर गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि रघुबर का तात्पर्य या रघुपति का तात्पर्य केवल राम नहीं होता, राम के साथ लक्ष्मण भी होते हैं। आइए किष्किंधा कांड के मंगलाचरण के उस शब्द पर थोड़ा सा विचार करें, जहां रघुवर कहकर कुमार लक्ष्मण का भी संबोधन हुआ है। कुंदेन्दीव सुंदरावति बलो विज्ञान धामावभौ सौभाग्यो वरधन्विनो श्रुतनितो गोविप्र वृंद प्रियो माया मानसरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्म वरमोहितौ। रघुवरौ का रघुवरौ जो है वो कारक रचना के हिसाब से उत्तम पुरुष द्विवचन है। रघुवर रघुवरौ देव शब्द की तरह चलेगा, तो रघुवरौ द्विवचन मतलब दो रघुवर, अर्थात श्री राम और लक्ष्मण। तो श्री राम और लक्ष्मण के आते ही सब लोग खड़े हुए। इसका तात्पर्य ये हुआ, उस समय उस समाज में जितने लोग हैं वे सबके सब खड़े हुए। मुनि वृंद के साथ अर्थात अगवानी करने के लिए जितने लोग आए हुए हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा, जनक जी स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, सूरवीर क्षत्रिय राजा हैं, और उनके साथ बड़े बड़े वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध सतानंद जी महाराज जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, साथ में सूर धीर वीर धर्मशील बड़े बड़े योद्धा लोग हैं, ब्रह्म तेज से भरपूर ब्राह्मण लोग हैं। ये सभी के सभी श्रीमन
दोनों राजकुमारों के आने पर अपरिचित हैं, अभी कोई जान नहीं रहे हैं कि ये राजकुमार है कौन। वो तो विदेहराज जनक जी महाराज गुरुदेव विश्वामित्र से जब पूछेंगे आगे चलकर, और विश्वामित्र जी महाराज दोनों राजकुमारों के, तब उनका परिचय होगा। अभी तो परिचय है नहीं। परिचय नहीं होने के बाद भी इतने बड़े बड़े लोग भगवान के सम्मान में खड़े होते हैं। ऐसा इसलिए, बहुत संक्षेप में एक वाक्य में कहूं, ये भगवान श्री राम और कुमार लखनलाल जी महाराज का अमित तेज का प्रभाव है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव समाज पर पड़ता है, और इसलिए अपरिचित होते हुए भी सब लोगों ने उठकर दोनों राजकुमारों का सम्मान किया। समय पूर्णता की ओर। अस्तु। आदरणीय पटेल जी को सादर आमंत्रण के साथ यही वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद आचार्य जी, आपके श्रीमुख से भय सब सुखी देख दो भ्राता, बारी विलोचन बोल के दिखाता। यहाँ पर आपके द्वारा चर्चा की जा रही थी कि श्रेष्ठ महापुरुषों के आगमन से स्वतः ही लोग सम्मान करने लगते हैं। परशुराम जी का प्रसंग इस संबंध में दृष्टव्य है, और अंगद जी का। अंगद जी भी जब रावण की सभा में जाते हैं तो सहसा पूरे लोग खड़े होते हैं। और आपको सुनने वाले 38 श्रोताओं के प्रति आभारिक निवेदन है कि तृतीय लिंग में पूज्य मिश्र महाराज जी हमारे भी जुड़ेंगे। शिव तत्व की चर्चा हम सबसे करेंगे। हम सबसे निवेदन, जुड़िएगा। समय समाप्ति की ओर है। आइए हम सभी तृतीय लिंग में जुड़ते हैं। श्री रघुबीर